आगे बढ़ते बड़ी खबर उड़ीसा के बालेश्वर में एटीएम चोरी की बड़ी वारदात हुई है। थार से खींचकर उखाड़ ले गए एटीएम मशीन, नकदी निकालकर सड़क किनारे फेंकी गई मशीन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच अब तेज हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उड़ीसा के बालेश्वर से तस्वीर सामने आई है। दरअसल एटीएम चोरी की बेहद दुस्साहसिक वारदात और खेरा थाना क्षेत्र के तुड़ी गड़िया बाजार में देर रात बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम मशीन को उखाड़ लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। अक्षय महाराणा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, कब इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए देर रात चार बदमाश एक थार गाड़ी से आते हैं और तीन जो बदमाश हैं वो उतरते हैं और सीसीटीवी कैमरे में तमाम वारदात जो है वो कैद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब वो चोरी की ये वारदात ने जब वो वहाँ मौजूद एक एटीएम की लूट की घटना जब सीसीटीवी में कैद हो गई, उसके बाद तमाम जो घटना है वो उजागर हुई। चार बदमाश एक थार गाड़ी से आते हैं और वहां रुकते हैं। रुकने के बाद तीन जो व्यक्ति हैं वो नीचे उतरते हैं और एटीएम मशीन जाके उखाड़ के ले आते हैं और उसके बाद घसीटते हुए एटीएम मशीन को बाहर ले आते हैं। लेकिन उसकी यानी एटीएम मशीन की जब कुछ यंत्रांश टूट जाता है तो कहीं ना कहीं तीन बदमाश फिर से उतरते हैं और फिर से उस चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं। ये तमाम वारदात जब सीसीटीवी में कैद हो गए तब ये तमाम बारे में कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रहा है और पुलिस इन चार बदमाशों को तलाश में लगी हुई है और चारों ओर चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा है कि ये जो बदमाश कहाँ से आए। और ये जो घटना है, घटना कहीं ना कहीं एक संवेदनशील विषय है कि एटीएम मशीन को देर रात चार बदमाश आए और थार गाड़ी से उसको लूट के ले गए। अक्षय, क्या बदमाशों के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? ये कहां से आए थे और अभी पुलिस क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस फिलहाल बदमाशों को ढूंढने में यानी चोरों को ढूंढने में लगी हुई है और तमाम चीजें अब खंगाली जा रही है कि इन जो चोरों हैं यानी तीन चोर जब बाहर उतर रहे हैं तो उनकी अब फुटेज के आधार पर उनकी तलाश जारी है। और थार गाड़ी के जो नंबर है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, फिर भी पुलिस की कोशिश ये है कि थार गाड़ी से लेकर तमाम जो आरोपी हैं उन आरोपी तक पहुंचा जाए और जो एटीएम की चोरी की वारदात है ये कहां कहां अंजाम दिए हुए या एक ही वारदात ये है, ये तमाम बारे में आप कहीं ना कहीं पुलिस की निगाहें हैं और पुलिस तमाम जो फुटेज है उसको जब्त करते हुए तमाम जो टीम है वो टीम लगे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द इन बदमाशों को पकड़ा जाए। बिल्कुल। और अब तक क्या कोई जानकारी इन बदमाशों के बारे में मिल पाई है अक्षय? देखिए, फिलहाल अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि बदमाश अभी उड़ीसा में है या उड़ीसा के बाहर से आए हुए हैं। ये तमाम बारे में पुलिस जब जांच पूरी हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि ये बदमाश कहां से आए और ये वारदात जो किए हुए हैं कहीं ना कहीं ये वारदात एक ही वारदात है या ये मतलब ये कहीं ना कहीं लंबे समय से ये करते आ रहे हैं। ये तमाम बारे में कहीं ना कहीं पुलिस की छानबीन और पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वाकई बिहाइंड द सीन क्या कुछ है। लेकिन क्या ये जानकारी दी गई है कि आखिर इसमें इस एटीएम में कितने पैसे थे अक्षय? देखिए, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने इस एटीएम मशीन से कितने पैसे लूट के ले गए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि लाखों से ज्यादा नकदी वहां मौजूद था यानी एटीएम मशीन के अंदर मौजूद था। उस एटीएम मशीन में जब रूरल एरिया में कहीं ना कहीं एटीएम मशीन होता है तो रूरल एरिया में ज्यादातर लोग कैश के ऊपर निर्भर करते हैं, इसीलिए ज्यादातर वहां एटीएम मशीन में कहीं ना कहीं लाखों की नकदी होने की जो आशंका है उस आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। तमाम बारे में पुलिस अब छानबीन कर रही है कि ये जो बदमाश आए हुए थे ये कहां कहां से आए हुए हैं यानी किन रूट से इनकी गतिविधि थी। ये तमाम बारे में तमाम सीसीटीवी की जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो चोर है ये चोर वाकई
कहाँ से आए और ये जो वारदात होने के बाद ये कहाँ फरार हुए हैं। और देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है अक्षय, उससे तो यही पता चल रहा है कि ये जो बदमाश थे वो काफी शातिर थे, लेकिन जो ये पूरा इलाका है वो घनी आबादी वाला दिखाई दे रहा है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? आसपास के लोगों से क्या पूछताछ हुई है अब तक अक्षय? देखिए, देर रात में अक्सर लोग कहीं ना कहीं सो जाते हैं, और लोग जब सोए हुए थे तब ये चोर जाग गए। यानी चोर लोगों की सोने की इंतजार कर रहे थे। जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तब ये चोर एक्टिव हो गए। यानी पुलिस के नाक के नीचे ये वारदात को अंजाम दिया गया। यानी चोर वो पुलिस को भी कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस को ना डरे ना पुलिस की उनकी कहीं ना कहीं बात रहा। यानी कुल मिलाकर यह है कि चोर अब पुलिस से अब खुला चैलेंज कर रहे हैं, और पुलिस तो उन चोरों तक पहुंच नहीं पा रही है जो ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ेगा, और पुलिस उन चोरों को दबोचना होगा कि जहां ये गतिविधि यानी गतिविधि में लिप्त और गतिविधि अभियान की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर पुलिस की सुस्ती क्यों देखने को मिल रही है अक्षय? क्या कोई स्टेटमेंट अब तक पुलिस की ओर से कि अब तक इस पूरी वारदात की गुत्थी को कब तक सुलझा लिया जाएगा, बदमाशों तक कब तक पहुंचा जाएगा? क्या कोई जानकारी दी गई है पुलिस के द्वारा? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस अब तलाश में लगी हुई है। पुलिस की तमाम टीम अब उस बदमाश तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये है, पुलिस अब एक्टिव है कि इन चोरों को दबोचने के लिए पुलिस तमाम जगह तलाशी जारी रखा हुआ है। यानी तलाशी के साथ साथ लोग जो सीसीटीवी यानी जो जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है उस सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। यानी चोरों तक पहुंचने की पुलिस अब जी भर कोशिश कर रहा है, और जब जांच पूरी होगी तभी पता चल पाएगा कि ये चोर यानी कहाँ के हैं, और ये घटना एक ही बार इन्होंने किया है या लगातार इनकी गतिविधि कई एटीएम लूट के संपृक्ति में है। बिल्कुल। और देखिए जैसा जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन ये बताइए क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना देखने को मिली है इस इलाके में या फिर कहीं और? देखिए, इस तरह की वारदात अक्सर कम देखा जाता है, लेकिन हाल ही में झारसुगुड़ा में भी इस तरह की एक वारदात देखा गया था, और तमाम जो घटना है उस घटना सीसीटीवी के बाद ही पता चल पाया। लेकिन पुलिस के नाक के नीचे ये वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कैसे जो चोर यानी चोर तमाम जो घटना है उस घटना को कैसे आप 3 बदमाश जब उतरते हैं तो कोई वहां मौजूद नहीं होता। यानी अक्सर सीसीटीवी और तमाम जो एटीएम मशीन है एटीएम मशीन के सामने गार्ड रखा जाता है, यानी सुरक्षा गार्ड वहां मौजूद होते हैं। तो वहां सुरक्षा गार्ड था या नहीं, ये तमाम बारे में तमाम पूछताछ और तमाम छानबीन और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वाकई घटना क्या था। लेकिन अक्सर एटीएम के सामने गार्ड मौजूद होते हैं और गार्ड उस एटीएम की निगरानी करते हैं। ये तमाम घटना सीसीटीवी में जो जब कैद हुआ, ना गार्ड दिखाई दिया ना कोई लोग दिखाई दिए। यानी तमाम लोग जब देर रात में सोए हुए थे तब ये चोर आए और वहां एटीएम मशीन अब को देखना यही होगा अक्षय, अब यही देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कब तक कर पाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। देश के गांवों में लाखों परिवार सालों